हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे परागण यानी कि पॉलिनेशन। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं ज़रा सा फटाक से। ठीक है, तो परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। कैसे कहते हैं तो देखो, स्टिग्मा जैसे कि हम देखो यहाँ पे जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं। ठीक है, फ्लावर को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें मेनली 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं हमें। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैलेक्स यानी कि बाह्यदल, जो कि हमारा ग्रीन कलर का पार्ट होता है। वर्क क्या होता है इसका? प्रोटेक्शन करने का इसको। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा कोरोला जो होता है यानी कि दलपुंज। ये इसका जो रोल होता है वो होता है जो कलरफुल पार्ट हमें दिखाई देता है फ्लावर में, चाहे वो जिसके बेसिस पे हम कह देते हैं कि फलाना जो फूल होता है वो इस कलर का होता है। जैसे कि चमेली का वाइट कलर की लीव्स हमें, ये कोरोला की पत्ती जो पेटल्स है वो दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद गुलाब की हमें पिंक कलर हो गया, रेड कलर हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार के कलर हमें दिखाई देते हैं। तो जो कलरफुल पार्ट हमें दिखाई देता है उसे हम कोरोला कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा पार्ट आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को जो है वो मेल पार्ट होता है। ठीक है, एंड्रोशियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है। ठीक है, इसके जो ये फूला हुआ पार्ट होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं उसे हम एंथर कहते हैं। ठीक है, तो और फोर्थ नंबर का हमारा पार्ट आता है गाइनोशियम यानी कि जो कि फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, फीमेल पार्ट होता है जिसकी ये जो फूला हुआ पार्ट है ये दिख रहा है आप लोगों को, सबसे टॉप का पार्ट जो होता है वो कहलाता है स्टिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिभाषा लिखी हुई थी हमने पॉलिनेशन में, वो लिखा था कि परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स जो है वो वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर, यानी कि जो ये फूला हुआ पार्ट है इसमें गिरने की जो प्रोसेस होती है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो हो गया हमारा एंथर के फ्लामेंट हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये हो गया हमारा एंथर में पोलन शेक होती है। पोलन शेक उसे कहते हैं जिसमें पोलन ग्रेन रहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका घर हो गया पोलन शेक। ठीक है, तो पोलन शेक में जो होते हैं पोलन ग्रेन्स होते हैं, और पोलन ग्रेन्स जब मैच्योर हो जाते हैं, प्रस्फुटन हो जाता है यानी कि ये विस्फोट हो जाता है, ये फट जाते हैं, तो फटकर किस पे गिरते हैं? फीमेल जो गाइनोशियम हमने देखा, गाइनोशियम की स्टिग्मा पर गिरते हैं। तो यही पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर गिरते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इस यहाँ पे पढ़ते हैं टाइप्स इन पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन वह पॉलिनेशन होता है जिसमें जो तुम्हारे परागकण होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, परागकण होते हैं वो स्टिग्मा पर गिरते हैं। किस फ्लावर में गिरते हैं? तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है। बस यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? कंडीशन सिर्फ एक होती है कि जो प्लांट होता है वो एक ही होता है, भले ही वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, मगर प्लांट कौन सा होगा? एक होगा। आइए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसे तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें मेल और प्लस फीमेल वाले दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मेल पार्ट हो गया जिसमें हमारे पोलन ग्रेन बनेंगे, और ये वाला जो फूला हुआ पार्ट है ये हमारा हो गया फीमेल पार्ट। ठीक है, तो इसमें पोलन ग्रेन बनेंगे और ये इसमें जाके इसकी स्टिग्मा पर गिर जाएंगे। तो ये कंडीशन हो गई हमारी सेल्फ पॉलिनेशन की। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हो सकता है ये फ्लावर कैसा हो? यूनिसेक्सुअल हो। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही लिंग हो, अर्थात या तो वो उसमें फीमेल खाली हो या फिर उसमें मेल खाली हो। ठीक है, तो ऐसा प्लांट जिसमें चाहे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो
चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। पॉलिनेशन कैसा होगा, एक ही प्लांट में होगा, चाहे वो इसके पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो इस वाली फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर गिर जाएं, या फिर इसी के पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर गिर जाएं। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पे प्लांट जो है वो एक ही होगा, उसमें चाहे इस वाले फ्लावर के पॉलन ग्रेन इस वाले फ्लावर में आ जाएं, कोई वो नहीं है, चाहे इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो है वो इसी के स्टिग्मा पर गिर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा जो प्रोसेस जिसमें देखते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब स्वयं, तो इनको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में ही अपनी प्रोसेस कर लेंगे, यानी कि इन्हें दूसरे के घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अपने घर में ही शादी कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली कहानी यहाँ पे आ जाती है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग स्वपरागण की कुछ युक्तियाँ देखते हैं। ठीक है, कि किस किस कंडीशन में जो है स्वपरागण हो सकता है। तो पहली फर्स्ट बात तो आती है बाइसेक्सुअलिटी। बिल्कुल भाई, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो सेल्फ पॉलिनेशन की जो कंडीशन होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो आराम से यहीं पर मैच्योर होकर स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, एक तो इनकी दूरी कम होती, तो इसी कारण जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस बाइसेक्सुअल फ्लावर में ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ जाती है। ठीक, और बाइसेक्सुअल हम किसे कहते हैं, जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों पार्ट हों। ठीक है, अब आती है सहपक्वता यानी कि होमोगेमी। होमोगेमी, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, यह सह मतलब हो गया साथ साथ, तो साथ साथ कौन, मेल और फीमेल। पक्वता का मतलब मैच्योर होना। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, और फिर उनमें पॉलिनेशन होता है, तो वो कंडीशन कौन सी बन जाती है, हमारी सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन बन जाती है, जैसे कि गुलाब बांस में होता है। अब थर्ड कंडीशन आती है हमारी क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी यानी कि निमिलता। ये किस में होती है, ये भाई मूंगफली में होती है। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या है, तो इसमें जो है कंडीशन होती है वो फूल खिलते नहीं हैं भाई। जब फूल बंद रहेगा, मान लो ये है, इसमें फूल मेल और प्लस फीमेल पार्ट, ठीक है, ये हो गया मान लो मेल, ये हो गया फीमेल पार्ट। इन्होंने क्या कर लिया, अपना गेट बंद कर लिया बाहर से। भाई जब ये खिलेगा ही नहीं तो इसके पोलन ग्रेन कहीं और जाएंगे ही नहीं। जब कहीं और नहीं जाएंगे तो पॉलिनेशन कौन सा होगा, सेल्फ होगा, क्योंकि वो उसी के स्टिग्मा पर जाकर गिर जाएंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन होगी। ऐसा हम लोग मूंगफली के प्लांट में देखने को मिलता है। आई होप आप लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस समझ में आ गई। अब हम इसके लाभ देख लेते हैं भाई जब जल्दी से। ठीक है, तो पौधों का वंश चलता रहता है। बिल्कुल भाई, पौधों का वंश तो चलता ही रहेगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस चल रही है। ना तो पोलन ग्रेन को कहीं दूर तक जाना है कि रास्ते में पता चले वो कहीं चिपक गए, कहीं रह गए, तो वंश इनका चलता रहता है। दूसरा, ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, खुद में ही आराम से मैच्योर हो गए, साथ साथ मैच्योर हो गए, और साथ साथ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई, और पॉलिनेशन प्रोसेस के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, और आराम से जो है जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। रंग, सुगंध, मधु आदि को उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये किसी और पर निर्भर नहीं रहते, और जो निर्भर रहता है उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं। तो रंग, सुगंध, मधु इन्हें क्या आवश्यकता है, अधिक परागकणों की भी आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि परागकणों को कहीं दूर तो जाना नहीं है कि 1-2 किलोमीटर जाना हो। तो भाई अगर 4 ही परागकण हैं, पोलन ग्रेन है, तो वो उनके लिए पर्याप्त है। ठीक है, शुद्ध नस्ली होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये अदर प्लांट पर नहीं जाते हैं, उसी प्लांट पर, एक ही प्लांट पर होते हैं, और उसी में जो है पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब आते हैं, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में हम सबसे पहले देखेंगे कि पौधे जो हैं वो कमज़ोर होते हैं, बीज की संख्या कम होती है, हल्के होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, और बीज जो हैं वो शीघ्रता से नहीं पकते। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरी प्रोसेस, यानी कि परपरागण। तो परपरागण क्या होता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे, यहाँ पे देखो शब्द लिखा है दूसरे पौधे,
के पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर पहुँचते हैं दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों पर लगे रहते हैं, चाहे वे एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो। कैसे? देखो यहाँ पे एक पुष्प है, मान लो एक ये प्लांट है और दूसरा ये प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, मगर चाहे वो यूनिसेक्सुअल हो अर्थात एक ही मेल या फीमेल पार्ट हो, चाहे वो बाइसेक्सुअल हो अर्थात मेल फीमेल दोनों पार्ट हो, लेकिन उनको शादी करने के लिए दूसरों के घर में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने ही घर में अपने ही खानदान में लड़की ब्याह ले, ठीक है, या बेटा ब्याह ले, उनको जो है दूसरों के घर में जाना पड़ेगा रिश्ता लेके। तो यही प्रोसेस यानी कि यहाँ पे दो प्लांट होते हैं और फ्लावर भी एक दूसरे के यानी कि ये जो फ्लावर है वो ये फ्लावर के पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को जो है वो फर्टिलाइज कर सकता है। तो यही क्रिया जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो प्लांट है यानी कि यहाँ पे इसको शादी करने के लिए दूसरों के घर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है हमारी पर परागण की युक्तियाँ। तो यहाँ पे क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी। यहाँ पे वहाँ पे हमने बाइसेक्सुअलिटी को मेज़र माना था, यहाँ पे हम यूनिसेक्सुअलिटी को मेज़र मानेंगे। क्यों माने? क्योंकि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा अर्थात ये ओनली चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर एक ही पार्ट होगा उसमें तो भाई क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि दूसरे फ्लावर के ही पोलन ग्रेन आएंगे उसी फ्लावर के, तो क्योंकि उसमें है ही नहीं तो कहाँ से, तो सीधी सी बात है यूनिसेक्सुअलिटी होगी, ठीक है। अब आती है स्वबंधता। स्वबंधता की कंडीशन कब आ जाती है? जब सेल्फ स्टेरिलिटी यानी कि पुष्प का निषेचन जो है उसी के परागकणों द्वारा नहीं होता, अर्थात सेल्फ स्टेरिलिटी। जैसे कि हम लोग अपने ह्यूमंस बीइंग में भी देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं उनको जो है बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, बच्चे या तो आते नहीं हैं या फिर मतलब मिसकैरेज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सेल्फ स्टेरिलिटी आ जाती है यानी कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उनमें कुछ जो है वो कमी आ जाती है, जिसके कारण जो है वो जो है बच्चे मतलब जनने के लिए जो है वो परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ पे फ्लावर में भी देखने को मिलती है, यानी कि एक फ्लावर जो है वो अपने ही यानी कि पोलन ग्रेन है, मान लो ये एक कोई फ्लावर है, ठीक है, ये मान लो ये कोई फ्लावर है, इसमें जो है वो पोलन ग्रेन भरे हुए हैं, तो ये इस वाली स्टिग्मा को जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन अदर जो है अगर अदर स्टिग्मा पर ये जाएंगे तो उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेल्फ स्टेरिलिटी में देखने को मिलती है। हमारी थर्ड कंडीशन आती है सेल्फ पॉइजनिंग। सेल्फ पॉइजनिंग ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसके पोलन ग्रेन्स जो हैं अगर उसी के स्टिग्मा पर गिरते हैं तो वो जहर का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? जहर का कार्य करते हैं, इसलिए इसको सेल्फ पॉइजनिंग कहा गया। लेकिन अगर इसी के परागकण किसी दूसरे फ्लावर की, लेकिन जाति एक ही होना चाहिए, ठीक है, तो दूसरे फ्लावर की अगर जो है वो स्टिग्मा पर गिरते हैं उसी जाति के, तो क्या होगा, उसको फर्टिलाइज ये कर सकता है मगर इसको नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है ऑर्किड्स के प्लांट में, ठीक है। अब आती है पृथक पक्वता। पृथक पक्वता की कंडीशन जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पृथक पक्वता यानी कि भिन्न भिन्न समय में जो है वो मैच्योर मेल और फीमेल जो पार्ट होंगे वो मैच्योर होंगे, ठीक है। ये वाली बात आती है पृथक पक्वता यानी कि भिन्न काल पक्वता, ठीक है, जिसमें जैसे कि प्रोटोएंड्राई आता है। प्रोटोएंड्राई का मतलब है कि पहले जो है कौन पक जाएगा, एन यानी कि एंथर पक जाएंगे यानी कि पोलन ग्रेन पक जाएंगे, ठीक है। जब पोलन ग्रेन पक जाएगा और जो स्टिग्मा है वो मैच्योर नहीं होगी तो मजबूरी में उसको किसी दूसरे के घर जाना पड़ेगा फर्टिलाइज करने यानी कि पॉलिनेशन करने, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन आती है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में जो है गाइनोसियम वाला जो पार्ट होगा, जो स्टिग्मा होगी वो पहले मैच्योर हो जाएगी और जो तुम्हारे पोलन ग्रेन होंगे वो बाद में मैच्योर होंगे, जिसके कारण जो है वो मैच्योर हुई जो हमारी स्टिग्मा है, ओवरी है, वो किसी दूसरे मैच्योर पोलन ग्रेन से क्या कर लेगी,
पॉलिनेशन कर लेगी और आगे चल के फर्टिलाइजेशन करेगी और जिससे जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आती है हमारी पर परागण की विधियाँ। आई होप आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आया हो। पर परागण की विधियाँ आती हैं जिसमें हम परागकणों को यानी कि मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, परागकणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुँचने के लिए बाह्य साधनों यानी कि एजेंसीज की आवश्यकता होती है। अभी देखो, एजेंसीज की आवश्यकता किस में होती है? एजेंसीज की आवश्यकता हमें क्रॉस पॉलिनेशन में होती है। क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो दो प्लांटों के मध्य होता है। दो प्लांटों के मध्य होता है ना, अभी हम लोगों ने देखा, तो दो प्लांटों के मध्य होता है। अब हो सकता है कि एक जो फ्लावर है वो लगा हो कानपुर में, एक जो प्लांट है, ठीक है, दूसरा प्लांट जो है वो हो सकता है कि लगा हो लखनऊ में। ठीक है, तो जब यहाँ का जो तुम्हारा पोलन ग्रेन है उसको इस वाले लखनऊ वाले, यहाँ हम उदाहरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले प्लांट के जो स्टिग्मा है उस तक पहुँचने के लिए इसे किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमें कानपुर से लखनऊ जाने के लिए साधनों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाने के लिए भी कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, उसे ही हम एजेंसीज कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? ये वायु हो सकती है, यानी कि यहाँ के पोलन ग्रेन वायु में उड़ कर जा सकते हैं यहाँ पर, या फिर तैर कर जा सकते हैं जल में। ठीक है, या फिर जंतु यानी कि हो सकता है यहाँ पे कोई कीट पतंगा बैठे या पक्षी बैठे, उसके द्वारा भी जा सकते हैं। तो ये हमारी प्रमुख 3 एजेंसीज होती हैं जिसे हम देखते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई। अब हम लोग आगे का जो पार्ट है यानी कि इन तीनों के द्वारा जो ये पॉलिनेशन होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।